बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको 21 चावल के दानों के अमल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि ख़ास दौलत और रिज़्क का अमल है। अगर आप सिर्फ 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रिज़्क की तंगी का फ़ौरन ख़ात्मा हो जाएगा और आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस अमल को आप रजब के महीने के आखिर में भी कर सकते हैं या फिर शबान का महीना माशाल्लाह से शुरू हो चुका है। शबान के महीने के जो पहले कुछ दिन होते हैं, यानी पहले जो 10 दिन होते हैं, उसमें भी इस अमल को किया जा सकता है। इसलिए अगर आप भी लंबे लंबे वज़ाइफ अमलियात कर कर के थक चुकी हैं तो बस 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। चावल के साथ दानों के अमल को करने में ना तो आपका कोई पैसा लगने वाला है और ना ही वक्त, लेकिन यह अमल आपकी नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लों की किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। लेकिन अमल से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपने पूरी वीडियो देखना है ताकि कोई भी ज़रूरी बात अमल के बारे में आपसे छूट न जाए, क्योंकि इस अमल का फ़ायदा तभी आपको होगा जब आप पूरी तरह से समझकर इस अमल को करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब भी हिकमत और दानिश की बात होती है, इल्म की बात होती है, तो मौलाना रूमी का नाम ज़रूर आता है। मौलाना रूमी न सिर्फ बेहद नेक बल्कि बेहद इबादत गुजार बुज़ुर्ग थे। एक दिन मौलाना रूमी ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मैं दिन रात तेरी इबादत में लगा रहता हूँ, नेकियां करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, हर वह काम करता हूँ जिसका तूने हुक्म दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो तुझे मुझसे ज़्यादा पसंद है? अल्लाह ताला से यह दुआ करने के बाद मौलाना रूमी सो जाते हैं। रात को मौलाना रूमी को एक ख्वाब आता है जिसमें वह देखते हैं कि वह कुछ तंग गलियों से गुजरकर एक मकान के आगे पहुंचते हैं। मौलाना रूमी जब सुबह उठते हैं तो मौलाना रूमी को यह ख्वाब याद आता है, जिसके बाद मौलाना रूमी समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें कोई इशारा दिया गया है। जिसके बाद मौलाना रूमी उन्हीं तंग गलियों की तरफ चल देते हैं और उन्हीं तंग गलियों से गुजरकर उसी मकान तक पहुंच जाते हैं जो कि उन्हें ख्वाब में नज़र आया था। मौलाना रूमी जब मकान के बाहर पहुंचते हैं तो वो यह देखकर बहुत परेशान होते हैं और हैरान होते हैं कि जो मकान था वह किसी भी तौर पर आम मकान नहीं लग रहा था, बल्कि वो कुछ और ही लग रहा था। मौलाना रूमी समझ तो गए थे कि यह किसी शरीफ इंसान का घर नहीं बल्कि वो एक कोठा था। मौलाना रूमी कोठे की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। जब दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो मौलाना रूमी देखते हैं कि अंदर नाच गाना चल रहा है, गाहक बैठे हैं और एक तवाइफ जो कि बेहद खूबसूरत थी रक्स पेश कर रही थी। अंदर का मंजर देखकर मौलाना रूमी बेहद परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह मुझे कैसा ख्वाब आया था। इतने में ही यकायक मौसम खराब हो जाता है और मौसम खराब होने से आंधी आती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश और तूफान शुरू होता है तो बाई फौरी तौर पर नाच गाना बंद कर देती है और भागी भागी कोठे से बाहर निकलती है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर गली के कोने में जाती है। गली के कोने में एक ठड्डा था। तवाइफ झुक कर के ठेले के नीचे से कुछ निकालने लगती है। मौलाना रूमी भी ये सब कुछ देख रहे थे। मौलाना रूमी देखते हैं कि तवाइफ ने ठड्डे के नीचे से 3 कुत्ते के बच्चों को निकाला है। क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी थी तो वह तवाइफ भागी भागी दोबारा से सीढ़ियां चढ़कर कोठे के अंदर आ जाती है और अपने कमरे में उन 3 कुत्ते के बच्चों को ले जाती है। यह तमाम माजरा देखकर मौलाना रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मौलाना रूमी समझ जाते हैं। मौलाना रूमी दिल में कहने लगते हैं कि या अल्लाह, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। इबादत करना, नमाज पढ़ना, यह तो मुझ पर फ़र्ज़ है। नमाज तो मैंने हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है और तेरी इबादत भी करनी है, क्योंकि तूने इंसान को बनाया ही इबादत के लिए है। लेकिन तुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो है एक मखलूक का दूसरे मखलूक के काम आना। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज़ को याद रखें कि जब इंसान अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाता है
तो फिर अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाते हैं और फिर उस इंसान के काम खराब नहीं हुआ करते, उसके कोई भी मकसद, उसकी कोई भी ख्वाहिशें अधूरी, दुआएं अधूरी नहीं रहा करती। आपने अक्सर लोगों को यह कहते ज़रूर सुना होगा कि अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए दुआ करना और इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह ताला से मांगना, किस्मत में जो नहीं लिखा होता उसे भी किस्मत में लिखवा देते हैं, वो भी हमें मिल जाता है जो हमें नहीं मिलना होता। तो प्यारे बहन भाइयों, दुआ किया करें और इस्तिग़फ़ार किया करें। अब बात कर लेते हैं अमल के बारे में। वैसे तो इस अमल को आप पूरा साल कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ ख़ास दिन है जिसमें आपको मैं कहूँगी कि इस अमल को ज़रूर कर लें, क्योंकि जो कोई अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रख कर 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो फिर वो नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लें दौलत और पैसे में खेलती हैं। प्यारे बहन भाइयों, दौलत, पैसा, रिज़्क उसके घर में उसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए फिर चाहे आप कारोबार के हवाले से हैं, या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या आपकी कोई हाजत है जो आप तक पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप किराए के घर में रहते हैं, अपना ज़ाती घर लेना चाहते हैं, तो बस आपने 21 चावल के दाने लेने हैं और जो अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ उसे आपने कर लेना है। तो अमल को करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 21 चावल के दाने ले लेने हैं। किचन में जाना है, जहाँ भी आपके घर में चावल पड़े होते हैं, चावल तो माशाल्लाह से हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि चावल में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, क्योंकि चावल का शुमार अनाज में होता है। देखें, फिर चाहे गंदम हो या चावल हो, ये अनाज है, जबकि दूसरी खाने पीने वाली जितनी भी अशिया हैं वो अजनास हैं। अल्लाह ताला ने अनाज में अजनास के मुकाबले में बरकत रखी है। यही वजह है कि फिर चाहे हम छोटा भुना गोश्त खा लें, बादाम, पिस्ते, फल खा लें, लेकिन जब तक हम रोटी या चावल नहीं खाते हमारे पेट की भूख ही नहीं मिटती, क्योंकि इसमें बरकत है। वैसे भी चावल के एक दाने के ऊपर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि खाना खाने के बाद दस्तरखान पर जो चावल गिर जाए उन्हें दोबारा उठाकर खा लेना चाहिए, इस अमल में बरकत होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने 21 चावल के दाने ले लेने हैं और 21 चावल के दानों को लेकर आपने अपने सामने रख लेना है। किसी भी प्लेट में रख लें, किसी भी बर्तन में रख लें। 21 चावल के दाने लेकर उन्हें आपने सामने रख लें। अब जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ उसे अच्छी तरह से समझें, क्योंकि इस अमल में चंद बातें हैं जिसका समझना जानना बेइंतहा ज़रूरी है। तो 21 चावल के दानों को किसी बर्तन या प्लेट में लेकर आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने किसी अच्छी सी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। कोशिश करें कि बावजू होकर अमल करें, या फिर अब आप बिना वजू के भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी पढ़ लें, चाहे तो दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, चाहे तो छोटा दरूद पढ़ लें। और उसके बाद आपने 21 चावल के दानों को अपने सामने रखकर सबसे पहले चावल का एक दाना उठाना है और उस पर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद जो आपने चावल का दाना पकड़ा है उसे साइड पर रख देना है और दूसरा चावल का दाना उठाना है और फिर पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने 21 चावल के दानों पर एक एक बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है, यानी आपने 21 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है, यानी इस्तिग़फ़ार करना है। प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना आपके किए गए गुनाहों पर तौबा करना न सिर्फ इंसान के गुनाहों को बख्शवा देता है, बल्कि उन गुनाहों की वजह से जो हमारे काम रुके होते हैं वो भी होने लगते हैं। तो जब आप 21 बार इस्तिग़फ़ार कर लें, उसके बाद आपने दोबारा से चावल का एक दाना पकड़ना है और उस पर पढ़ना है सुभान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। उसके बाद आपने इस चावल के दाने को फिर साइड पर रख देना है और इस तरह एक एक चावल के दाने पर सुभान अल्लाह पढ़कर उसे साइड पर रखते जाना है। आपने पूरे 21 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह का पढ़ना रिज़्क में इजाफे का बाइस बनता है, रिज़्क में, दौलत में, घर में बरकत लाता है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप पूरे 21 बार सुभान अल्लाह भी पढ़ लें,
اس کے بعد پھر سے آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور پھر پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاقو، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھا کر یا اللہ یا رزاقو کو پڑھ کر رکھ دینا ہے، پھر چاول کا دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور اس طرح آپ نے تمام چاول کے دانوں پر یعنی 21 کے 21 چاول کے دانوں پر یا اللہ یا رزاقو کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 21 بار یا اللہ یا رزاقو کو بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر مانگنا چاہتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد پیارے دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، اب غور سے سنیں۔ دیکھیں آپ کے پاس 21 چاول کے دانے ہیں، ان 21 چاول کے دانوں میں آپ نے 7 چاول کے دانے الگ نکال لینے ہیں اور 14 چاول کے دانے الگ نکال لینے ہیں۔ اب آپ نے 14 چاول کے دانوں کو تو دوبارہ وہاں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے نکالا تھا، یعنی جہاں بھی آپ کے گھر میں چاول پڑے ہیں، بے شک آدھا کلو چاول پڑے ہیں، کلو چاول پڑے ہیں یا چاولوں کی بوری پڑی ہے، جہاں بھی آپ کے گھر میں چاول پڑے ہیں آپ نے 14 چاول کے دانے وہاں ڈال دینے ہیں۔ 7 چاول کے دانے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوستوں الگ سے ایک برتن میں نکال لیں، چوپر میں نکال لیں۔ آپ نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق پرندوں کو ڈالنے کے لیے چاولوں کا ٹوٹا لے آنا ہے۔ جو 7 چاول کے دانے تھے ان 7 چاولوں کے دانوں کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ اب آپ نے روزانہ صبح لگاتار کم سے کم 7 یا 21 دن تک پرندوں کو تھوڑا تھوڑا چاولوں کا ڈالتے رہنا ہے اور پرندوں کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دینا ہے۔ پھر چاہے آپ 7 دن کے لیے کریں، 21 دن کے لیے کریں، کم سے کم آپ نے 7 دن کے لیے تو کرنا ہی ہے۔ یعنی آپ نے صبح اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد جو سب سے آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ پرندوں کو پانی اور چاولوں کا ڈالنا۔ پیارے بہن بھائیوں دوستوں، پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا نہ صرف رزق میں دولت اور اضافے کا باعث بنتا ہے بلکہ برکت لاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جس کی قسمت میں بالکل بھی دولت مند ہونا نہیں لکھا جاتا تو اسے بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو کیونکہ پرندوں کا رزق اس شخص سے منسوب ہے تو اس شخص کو غیب سے رزق دولت ملنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، قسمت کو بدلنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ دوستوں باقی کے چاول کے دانے کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے چاول کے دانوں میں شامل کیے ہیں تو جب آپ کے گھر میں چاول پکے تو وہ دم ہوئے چاول کے دانے تمام گھر والوں تک پہنچ جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں دوستوں، عمل تو مکمل ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اور ایک کام کر لیتے ہیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ جب بھی آپ کے گھر میں چاول پکے تو آپ چاولوں کی ایک پلیٹ یا تو ہمسایوں کو دیں یا بھیج دیں، پھر کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے، کوئی بھی ضرورت مند آتا ہے، اسے چاولوں کی ایک پلیٹ کھلا دیں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہو جائے گا۔ جو پیارے بہن بھائیوں دوستوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو تھوڑا کرنے میں مشکل لگ سکتا ہے لیکن بہت آسان ہے، بس اس کو سمجھ کر کریں۔ اگر عمل کے بارے میں ابھی بھی آپ کو تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے، ٹھیک طرح سے نہیں لگا تو دوبارہ ایک بار ویڈیو کو سن لیجئے تاکہ اچھی طرح سے عمل آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے، لائک کے بٹن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آگے بھی میری آنے والی ویڈیوز کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔